नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बातें। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बेल की अर्जी पर लगातार कोर्ट जिरह जारी है, लेकिन सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है। सिसोदिया के वकील ने आज रावसेवेन्यू कोर्ट में दावा किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे यह पता चल सके कि सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है या फिर उसमें शामिल हो। कथित अपराध से जुड़ा पैसा भी न तो सिसोदिया के पास आया और न ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास आया। सिसोदिया का मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से कोई भी लेना देना नहीं है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इन अधिकारियों को नियंत्रण करने वाले उपराज्यपाल ने ही शिकायत की। जहां तक पॉलिसी बनाने और खास लोगों को फायदा पहुंचाने की बात है, तो ये सारे आरोप प्रीडिकेट ऑफिस के तहत लगाए गए। सिसोदिया के वकील ने कहा कि कैबिनेट ने जीओएम बनाया। जीओएम सभी राज्यों और केंद्र सरकार में भी होता है। जीओएम डेटा के आधार पर पॉलिसी में बदलाव का सुझाव देता है। इसके आधार पर आबकारी विभाग पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है। जीओएम पॉलिसी को ड्राफ्ट नहीं करता है। क्या यह गांधी की विचारधारा है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सिंधिया ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी केस में कांग्रेस जुडिशरी सिस्टम पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की सजा और उनकी सदस्यता रद्द होने के मामले में न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पर्सनल लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। सिंधिया ने कहा, राहुल गांधी को विशेष तवज्जो देने की कोशिश में कांग्रेस जुटी है। राहुल की सुनवाई में सांसद और सीएम शामिल हो रहे हैं। क्या ये न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं है? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि एक आदमी के लिए इस तरह की कोशिश गांधी की विचारधारा है? और रामदास आठवले क्यों पहनते हैं रंग बिरंगे सूट? मंत्री रामदास आठवले राजनीति के अलावा अपनी कविता और कपड़ों के कारण चर्चा में रहते हैं। वह आमतौर पर नेताओं द्वारा पहने जाने वाले पोशाक कुर्ता पैजामा में कम ही नजर आते हैं। रामदास आठवले अक्सर कलरफुल सूट बूट में नजर आते हैं। एक इंटरव्यू में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने खुलासा किया। उन्होंने कहा, मैं ट्रेडिशनल नेता नहीं हूं। मुझे शुरू से अलग अलग कपड़े पहनने की आदत है। मैं कलरफुल कपड़े ही पहनता हूं। जब मैं सोमनाथ चटर्जी के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो गया था तो वह मेरा परिचय कराते हुए कहते थे कि यह हमारे पार्लियामेंट के सबसे कलरफुल सांसद हैं। आठवले बातचीत में आगे बताते हैं कि वह अपने कपड़े कहां से खरीदते हैं। वह कहते हैं, मेरे कपड़े अलग अलग होते हैं। मैं ज्यादा कुर्ता पैजामा नहीं पहनता। मैं अपने अधिकतर कपड़े मुंबई से बनवाता हूं। दिल्ली से भी कभी कभी ले लेता हूं। आठवले की माने तो उनका कोई पसंदीदा ब्रांड तो नहीं है, लेकिन वह अलग अलग कपड़े पहनने का शौक रखते हैं।
370 हटने के बाद बदलता कश्मीर। 2020, 2021 और 2022 में 185 बाहरी लोगों ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी जानकारी। बीते 3 सालों में लद्दाख में किसी भी बाहरी व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी है। 1559 कंपनियों ने किया जम्मू कश्मीर में निवेश। नाबालिगों के खिलाफ दर्ज मामलों में कमी आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि साल 2019 में नाबालिगों के खिलाफ 32,269 मामले दर्ज हुए। वहीं 2020 में 29,768 और 2021 में 31,170 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि डाटा से पता चलता है कि 2019 के मुकाबले इनमें कमी आई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 250 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मॉल की आधारशिला रखी थी। इस मॉल का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात स्थित एमआर ग्रुप द्वारा राजधानी श्रीनगर के सीमपुरा इलाके में किया जा रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की चर्चा से घबराए लोग। बेहद बुरे दौर से गुजर रहा पाकिस्तान। अधिकतर इलाकों में बिजली संकट, लोगों के खाने पीने के चीजों की कमी, आसमान छूती कीमतों से परेशान है लोग। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को मार्शल लॉ लागू किए जाने का डर सता रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने देश में आपातकाल या मार्शल लॉ के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है। पुलिस से लेकर सेना तक के हाथों में सौंप दी जाती है। ऐसे में फौज के नियम कायदे अमल में आते हैं। 1958 से 1971 तक अलग अलग चरणों में फौजी कानून की हुकूमत पाकिस्तान में रही है। 1977 से 1988 और 1999 से 2008 तक भी पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत रही। पाकिस्तान में पहली बार 7 अक्टूबर 1958 को सेना ने कमान संभाली। अगर पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद ही तख्ता पलट की नाकाम कोशिश हुई। फौजी शासन की बात करें तो पाकिस्तान अब तक के इतिहास में करीब 70% सैन्य शासन के दौर से गुजरा है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। हाल में सतारा जिले में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधान रहने की अपील की। सतारा में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य। यात्राओं, विवाह समारोह, बाजारों एवं जमावड़े को मास्क एवं सैनिटाइजर लाजमी। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 3,500 के पार। अकेले मुंबई में 1,500 मरीज। राज्य में कोविड रिकवरी रेट 98% है। राज्य के अस्पतालों में केवल 52 मरीज भर्ती। कोई भी मरीज वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर नहीं है।
बीजेपी का सुपरस्टार प्रचार, कर्नाटक में प्रचार करेंगे कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार। कन्नड़ के लोकप्रिय अभिनेता हैं किच्चा सुदीप। बीजेपी से चुनाव न लड़के सिर्फ प्रचार करेंगे किच्चा सुदीप। बसवराज बोम्मई और कुछ नेताओं के लिए करेंगे प्रचार। किच्चा सुदीप ने अपने बुरे दौर को याद कर सीएम की मदद का जिक्र किया। व्यक्तिगत स्तर पर समर्थन करने की बताई यही वजह। कहा, मेरा यह समर्थन बीजेपी के लिए नहीं और ना ही मैं पार्टी में हूं। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव, 13 मई को नतीजे। भाजपा नेताओं के मुताबिक सुदीप के प्रचार करने से मिलेगा लाभ। चुनाव प्रचार में कलाकारों के शामिल होने से मिलेगी मजबूती। इसी बीच सुदीप को मिल चुका है धमकी भरा पत्र। पुलिस के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति ने भेजा है पत्र। जांच जारी। सुदीप कह रही हैं सहयोग की बात। श्रीनगर प्रशासन का आदेश, किराएदारों का नाम पता दो। श्रीनगर जिला प्रशासन ने जमींदार मकान मालिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 10 दिन के अंदर किराएदारों का विवरण थाने में देने को कहा गया। पेइंग गेस्ट का भी पूरा विवरण मकान मालिकों को थाने में देना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई। श्रीनगर के उपायुक्त एजाज असद ने जारी किया आदेश। आईपीएल के बीच क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की बड़ी मुश्किलें। सपना गिल ने पृथ्वी शॉ के खिलाफ दर्ज कराया केस। अंधेरी कोर्ट में छेड़छाड़ का मामला कराया दर्ज। आईपीसी की धारा 354, 509 और 324 के तहत मामला दर्ज। सपना और पृथ्वी के दोस्तों के बीच हुई थी मारपीट। एक होटल के बाहर सेल्फी खींचने को लेकर हुआ था विवाद। सपना ने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों पर लगाया है आरोप। हमला करने और छेड़छाड़ का लगाया है गंभीर आरोप। नरोत्तम मिश्रा की घेराबंदी। भाजपा के निशाने पर कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट, कांग्रेस के निशाने पर नरोत्तम मिश्रा की दतिया सीट। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा को लेकर भाजपा का पूरा फोकस। कांग्रेस में दतिया में नरोत्तम मिश्रा को हराने पर फोकस। नरोत्तम के खिलाफ आरएसएस प्रशिक्षित भाजपा नेता को उतारने पर मंथन। भाजपा के इस नेता की नरोत्तम से तगड़ी अदावत होने की चर्चा।
इन दिनों दतिया के कथित विकास की पोल खोल का चल रहा कैंपेन। अलबत्ता दतिया में नरोत्तम की जड़ें बहुत मजबूत। फिलहाल दतिया सीट से जीत भविष्य की गर्त में, लेकिन इस बार दतिया का चुनाव होगा रोचक और तीखा।